तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दिया गया है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कुछ रूल्स है वो हमें देखने चाहिए। रूल क्या है, ध्यान से देखना। इसमें हमें कुछ फॉर्मूले की भी जरूरत होगी, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्या मानते हैं, वो सभी हम पहले ही इसमें लिख चुके हैं। आप ध्यान से देखना ताकि आपके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में या फिर समझने में कोई भी दिक्कत ना हो कि हमने किस चीज़ को क्या नाम दिया और वो क्या है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जी, कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। आप कहीं कहीं पे देखे होंगे आर की जगह पे डी स्क्वायर भी होता है, और डी को हम यहाँ पे त्रिज्या कहते हैं, जिसको डिस्टेंस कहा गया। ओके, ध्यान से देखना, जी जो होगा, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, या तो स्थिरांक इसका नाम दिया जाएगा, नहीं तो नियतांक। ये दोनों सेम होते हैं। ओके, M1 क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। जैसे कि यहाँ पे दो पिंड है, दोनों वस्तु है, दोनों पिंड ही है, तो यहाँ पे M1 एक वस्तु का नाम और M2 दूसरे वस्तु का नाम, तो हमने M1 जो है इस वस्तु का नाम दिया। ओके, ध्यान से देखना, M1 जो है हमने M1 हमारा जो है पहले वाले वस्तु का नाम दिया, और यहाँ पे M2 जो है, M2 बराबर Me लिया। Me क्या है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब यहाँ पे इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, इसको या तो D से डिनोट करते हैं, नहीं तो R से डिनोट करते हैं। R मतलब रेडियस, यहाँ पे RE कहने का मतलब हुआ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अच्छा, यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच की दूरी RE होगा। ओके, यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी फाइंड है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अगर इसे हम किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो ये टोटल किलोमीटर हमारा होगा 6400 किलोमीटर। ओके, चलिए तो अभी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान वे में समझ में आए। ओके, जितने भी कंफ्यूजन था, कंक्लूजन था, हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अब इसको सिर्फ और सिर्फ हल करते हैं, और ध्यान से समझते जाना। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जी का मान और हमने ऑलरेडी लिख दिया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, हमें इसमें इस क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसमें चाहिए गुरुत्वीय बल का मान, जो कि हम गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर बराबर रख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड है हमें, और हमें फाइंड करना क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरुत्वीय बल हमें चाहिए, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। चलो इसे वापस हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर देखना, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, और हमारा सॉल्यूशन जो है होते जाएगा। देखना, यहाँ पे जी की जो वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा है 6.67 इंटू 10⁻11, यही पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, उसके बाद M2, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे M1 की वैल्यू रखेंगे, तो आप देख सकते हो जी, पहला पिंड है हमारा, वस्तु है, वही हमारा M1 की वैल्यू कहलाएगा। तो इसमें पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 kg, तो एक हम यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि हमें इसकी जो जी का मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी में है, तो हमें न्यूटन और मतलब केजी और मीटर में ही हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो हमें मीटर में त्रिज्या भी फाइंड है, और यहाँ पे केजी में भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 kg हो गया, इंटू में पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, 6 × 10⁻24, तो आप इसे लिख लेंगे 6 × 10⁻24। ओके, अपॉन में हमें क्या करना था, इसमें अपॉन में हमारा था आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि त्रिज्या है हमारा, वो है हमारा 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, अब देखना, यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पावर ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे हैं तो इसको इजिली वे में कर पाओगे। ओके, यदि नहीं पढ़ रखे हो तो हमें कमेंट में बताना जरूर, हम उसकी एक फुल डिटेल्स वीडियो लेकर भी आ सकते हैं कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स को कैसे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जितने भी देख रहे हैं ये सभी हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा गया है ऑलरेडी। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसलिए हमें इसमें स्क्वायर लगाना होगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इसको हम एज इट इज अभी लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 से एज इट इज लिखाएगा, 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। ओके, अपॉन में हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6.4 का होल स्क्वायर इंटू ये भी हमारा होल स्क्वायर होगा, तो हमारा हो जाएगा 10⁻12। ओके, अब आप जब इसे हल करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसे क्या करेंगे हम, इसे अपोजिट करेंगे, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगा वो हमारा अपोजिट हो जाएगा।
तो अपोजिट में हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम करने वाले हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू में। अब ध्यान से देखना यहाँ पे हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻24 और यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻12 और यहाँ पे हम 6 इंटू में कर देते हैं। ओके, 6 जो है हम इंटू में कर लेते हैं। एक काम करो दोस्तों, ये 10 जो है 10 को भी आप इस सीरीज में रख लो। ओके, बहुत ही इजी वे में हम कर पाएंगे इसे। 10 को भी हम इजी वे में हम कर पाएंगे। 10 को अगर हम एक सीरीज में कर लेते हैं तो 10 को एक सीरीज में करने के लिए क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और नीचे भी 10 है। तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे, 10⁻−11 हो जाएगा। ध्यान से देखना, उसके बाद यहाँ पे इंटू में है 10⁻24। ओके, अच्छा ये नीचे है, जब ऊपर में हम भेजेंगे तो इसकी जो पावर है इसमें माइनस लग जाएगा। अगर ये रूल आप जानते हैं तो आप इजी वे में समझ पाए होंगे। ओके, अब देखना नीचे हमारा क्या बचा। नीचे जो हमारा बचा वो हमारा बचा 6.4 के होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखना जाए दोस्तों, जब ऐसा रहता है सिचुएशन, मतलब कि सभी की बेस समान हो, तो हम क्या करते हैं, इन सभी पावर को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो साइन है माइनस के हैं और कुछ प्लस के हैं, तो इन सभी को सम करेंगे तो हमारा फाइनली क्या बनेगा, वो ध्यान से देखना आप। इसे हम अभी एज इट इज़ लिखेंगे, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40.02। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे 64 है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट नहीं है, तो 64 का जब स्क्वायर करोगे आप, इजी वे में स्क्वायर करोगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 4096। अब चूंकि इसमें भी एक पॉइंट था तो यहाँ पे होगा 2 अंक के बाद पॉइंट। ये हमने कैसे करा, ये इजी ट्रिक है, अगर सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करना। अब देखना ध्यान से, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सभी में बेस समान है तो सभी की पावर जो है जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम प्लस में हमारा कौन है, 24 है। उसके बाद ये दोनों माइनस में है, जब ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 23 बनेगा। ओके, अब उसके बाद देखना, जब हमें यहाँ पे देखना, अगर हम इसे चाहें तो इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगा, पहले तो हम पावर को यहाँ पे हटा लेते हैं। देखना क्या करेंगे, 4002 अपॉन में 4096। यहाँ पे देखना कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे घटाएंगे तो होगा 10⁻1। ओके, इतना समझ में आया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, एकदम इजी वे में सीख पाएंगे, बशर्ते आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे और 10 से इंटू कराएंगे। ध्यान से देखना, इसे डिवाइड करेंगे और 10 से, अगर आप चाहो तो आप फ़ोन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर चलो हम इसकी एक दूसरे पेज पे हम आपको इसको डिवाइड करके बताते हैं कि ये कितना इसकी वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारा 4002। यहाँ पे पॉइंट लगा है, नीचे भी पॉइंट था, तो मान लो कि पॉइंट नहीं है दोनों में। ओके, मान लो कि पॉइंट दोनों में नहीं है। ओके, क्योंकि 2 अंक के बाद दोनों में पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4096 से इसमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखना क्या होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 4002 है, 4096 है, तो ये लगने वाला है नहीं। नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे जीरो पॉइंट देंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जो लगभग 40,000 के आसपास में आए या फिर इससे कम आए। ओके, मतलब या तो इतना ही आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। 9 से इंटू करेंगे, देखना, तो यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, 9×6 = 54 का 4 होता है। ओके, 5 हासिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखना, 9×9 = 81 और 5 86 का 6 हो गया, हमारा हासिल 8 हो गया। देख लेना, 9 में जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 9×4 = 36। ओके, और इसमें कोई हासिल नहीं था तो 36 का 36 एज इट इज लिखेंगे। ध्यान से लिखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, वो कैलकुलेशन से डर जाते हैं। कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरने हैं, हमें डट कर इसका सामना करना चाहिए। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 में से 6 नहीं जाएगा, ये देगा इसे, 11 में से 6 गया, हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 हो गया 3, और यहाँ पे 3 और 3 ये जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, पॉइंट के बाद हम जीरो ले सकते हैं, और इसे कुछ यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब देखना, इसे अगर हम मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो लगभग इसके आसपास में आएगा। देखना, अब क्या करेंगे, 6×7 = 42 का होता है 2, हासिल 4 हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखा, 7×9 = 63 और 4 हो जाएगा हमारा 67। ओके, 63 और 4 हो जाएगा हमारा 67, हासिल 6 हो जाएगा। अच्छा, 7 में जीरो से करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा, और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 7×4 = 28 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, लगभग इसके आसपास में आया। अब देखना ध्यान से, इसके जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, ये इधर दिया 1 तो ये 5, 15 में से 7 गया, ये भी 8 होगा। ओके, ये इसे दिया तो ये हो जाएगा 4, यानी 14 में से 6 गया, ये भी 8 होगा। ओके, और ये हमारा हो गया जीरो, जीरो में 7 नहीं घटेगा तो ये होगा 2, और ये दो दो जीरो होगा। तो लगभग हमारा 88 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम देख सकते हैं जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। अब जब जीरो लेंगे तो आप हम देखेंगे, इसे लगाने के लिए हम जब 7 टाइम्स में लगाए हैं तो 28, 6, 72 आया है, तो हम 7 टाइम्स में और भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे तो कम ही है यहाँ पे। तो हम हमारा आ जाएगा 28, 6, 72। ओके, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, इसे माइनस करने के बाद हमारा क्या आ रहा है ये देखना ध्यान से।
यहाँ पे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा लगभग ये 208। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि 0.977 आया, यदि अगर हमें वैल्यू लेना हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम अभी सपोज में इतना ही वैल्यू रखते हैं और चलते हैं, देखते हैं उसमें कितना। ओके, अब ध्यान से देखना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे f इज इक्वल टू, जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया था, कैलकुलेट किया तो हमारा आया था 0.977 इंटू में है हमारा 10⁻1। अब देखना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर में आ जाएगा। ओके, तो हम इस बार क्या लिखेंगे 9.77। ओके, यानी कि f की जो मान आया हमारा 9.77, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि f की जो वैल्यू आया लगभग में, ये जो है साइन ये लगभग है 9 पॉइंट, एक अंक हम बढ़ा के हम इसमें बोल सकते हैं 9.8। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसे हम एक अंक बढ़ा के हम यहाँ पे बोला जा सकता है, ये भी हमारा मान सही है। तो ये मान जो आएगा वो हमारा न्यूटन में आएगा, ये बात ध्यान में रखना कि ये जो मान आया हमारा वो हमारा न्यूटन में आएगा। ओके, तो लगभग में ये मान हो गया हमारा, ये भी हमारा न्यूटन में आएगा, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे जो हमारा गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा वो हमारा 9.8 न्यूटन होगा। ओके, इसमें कोई भी स्टेप ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया तो उसी टाइम आप कैलकुलेटर निकालिए और उसे कैलकुलेट करके देखिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ये सभी हमने ऑलरेडी पहले से लिख दिया ताकि आपको समझने में एकदम ईजी हो। ओके, यहाँ पे आर जो है हमारा इसकी डिस्टेंस है। ओके, दो पिंड के बीच वाले जो सेंटर होते हैं उससे हम डिस्टेंस मापते हैं, ये बात याद रखना। तो आप यहाँ कहोगे कि इसकी तो सतह से ही मापा जा रहा है, तो देखो दोस्तों कोई भी वस्तु हो, यहाँ पे बहुत ही छोटा वस्तु है तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये बहुत काफ़ी कम दूरी पर होगा, कम दूरी पर होगा तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या ही माना जाएगा, इसकी सेंटर से ही माना जाएगा। ओके, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा या फिर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा स्टेप आपको मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर आपको पावर ऑफ मतलब घात घातांक अगर नहीं आ रहा है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी इजीली भी हमें समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सभी लिख दिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस फार्मूला को कैसे आया, ये फार्मूला बना कहाँ से, इसे भी प्रूव करें तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।